हाउ डू यू फील आपको जब पता चलता है कि आपके फ्रेंड का प्लेसमेंट हुआ है अभी अभी और उसका पैकेज आपसे बेटर है? आपको कैसा लगता है जब आपके पड़ोस में अभी अभी एक लग्जरी गाड़ी आई है? आप अपने ही किसी रिलेटिव के हाउस वार्मिंग पार्टी में गए हो और बड़ा ही शानदार घर है, या आपके किसी फ्रेंड की आपसे ज्यादा अच्छे नंबर्स आए हैं कंपटीशन में। ऑफ कोर्स आप उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट तो कर रहे होगे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपको जेलेसी और एनवी की फीलिंग जरूर होगी। एंड यू नो व्हाट, इसे कंपैरिजन कहते हैं। कंपैरिजन की वजह से हम ये फील करते हैं, और अगर आप ये फील कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और मैं आज नए वीडियो के साथ में एक नए टॉपिक के साथ आई हूं, द कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होता है? कंपैरिजन होता है जब हम अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करते हैं अपने आसपास के किसी व्यक्ति के साथ में। अब आप बोलोगे कंपैरिजन करना कोई बुरी बात तो है नहीं। कंपैरिजन करना अच्छी बात है, उसके लेकिन दो शेड्स होते हैं। एक पॉजिटिव शेड होता है, एक निगेटिव शेड होता है। पॉजिटिव शेड में यूजुअली हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं, एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप करते हैं, कुछ एम्बिशंस लाते हैं और एक सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करने की कोशिश करते हैं, और बहुत ही अच्छे और हेल्दी इन्वायरमेंट में ये चीज होती है। दूसरा होता है निगेटिव शेड। निगेटिव शेड में हम बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी, इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी, या जेलसी या एनवी की फीलिंग भी अंदर आती है, जिसकी वजह से हम अपने गोल्स को अचीव करने में काफी पीछे हो जाते हैं। और अगर हमने अचीव कर भी लिया है वो गोल, तो वो सेंस ऑफ हैप्पीनेस तो बिल्कुल नहीं रहती है। इसलिए हमें निगेटिव कंपैरिजन से थोड़ा सा बचने की जरूरत होती है, वरना हम अपने लाइफ का पीस और हैप्पीनेस को लूज कर देते हैं। ज्यादातर लोग हमारे सराउंडिंग में निगेटिव कंपैरिजन के लूप में फंसे हुए रहते हैं और उसी से डील करते रहते हैं। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि ये निगेटिव कंपैरिजन का लूप हमारे जीवन में आया कैसे। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज में ये पाया गया है कि अर्ली चाइल्डहुड में ही ब्रेन कंडीशनिंग ऐसी होती है कि हम निगेटिव कंपैरिजन के लूप में फंस जाते हैं। जैसे बोला जाए, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक के लिए एक कंपटीशन होता है जो हर साल होता है। जब भी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में आते हो तो आप गुड कहलाते हो या आपकी बहुत सराहना की जाती है। लेकिन जो बच्चा फर्स्ट या सेकंड या थर्ड रैंक को नहीं अचीव कर पाता है, उसको ये फील कराया जाता है कि यू आर नॉट गुड इनफ। और ये चीज आपको सिर्फ आपके स्कूल में नहीं, आपकी फैमिली में, आपकी सोसाइटी, सब कोई आपको ये एहसास दिलाती रहती है कि यू आर नॉट गुड इनफ। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि उसको वो गुड इनफ वाला टैग हमने सिर्फ एक क्राइटेरिया सेट करके, सिर्फ कुछ नंबर्स लाने के ऊपर ये टैग हमने उसके ऊपर दे दिया है। जैसे मैं ये बोलूंगी कि एक एग्जाम्पल है, एक कहानी मान लीजिए। चलिए, एक जंगल है, वहां पे एक कंपटीशन किया कि कौन इस पेड़ में सबसे जल्दी ऊपर चढ़ेगा, वो इस जंगल का लीडर कहलाया जाएगा। अब आप बताओ, उसमें सबसे पहले कौन चढ़ेगा? या तो गिलहरी या तो बंदर। लेकिन बाकी सारे जानवर फेलियर कहलाएंगे, क्योंकि वो कंपटीशन तो पेड़ में ऊपर चढ़ने का था, ना कि जमीन में तेज दौड़ने का, ना कि पानी में तेज तैरने का। तो जब हम एक ही क्राइटेरिया में हर किसी को जज करेंगे तो ये फेयर कैसे हुआ, और हम कैसे किसी को नॉट गुड इनफ वाला टैग देंगे? और उस व्यक्ति की पूरी लाइफ ये प्रूफ करने में चली जाती है कि आई एम गुड इनफ, आई हैव टू प्रूव आई एम बेटर, आई हैव टू प्रूव आई कैन अचीव दिस थिंग। और वो उस कॉम्प्लेक्स लूप में फंस जाता है। उसके अंदर बचपन से ही वो निगेटिव कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप होती रहती है, और सोचो वो बड़ा होके उसी सेम लूप में फंसे हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता रहता है। इसके कितने सारे इम्पैक्ट्स होते हैं। अपनी हैप्पीनेस खो देते हैं लोग, अपना पीस खो देते हैं, एक दौड़ की तरह अपनी जिंदगी को जाया करते रहते हैं।
और आपको पता है नेगेटिव कंपैरिजन की वजह से हम कितनी सारी चीजें अपनी लाइफ की खराब कर रहे हैं लगातार। उसकी वजह से जिन रिलेशनशिप्स में हमें लव और कंपैशन होना चाहिए था, वहां पे एनवी और जेलसी ने जगह ले लिया है। आप दो भाइयों के बीच में इस चीज को बहुत आसानी से देख सकते हो। अपने सराउंडिंग में चेक करो, आपको ये बहुत जल्दी दिखेगा। आपके फ्रेंड्स के बीच में ये चीजें आ चुकी होंगी, आपके कलीग्स के बीच में आ चुकी होंगी, और इसके चक्कर में हम सब अकेले हो रहे हैं और सिर्फ अपने गोल को अचीव करने के लिए एक अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। और आपको पता भी नहीं है कि इसका कारण ये सिर्फ एक छोटा सा कंपैरिजन है, ये एक छोटा सा बीज है जो हमने अपने अंदर पनपने दिया है। अब अगर हमने इंट्रोस्पेक्शन किया है और हमें पता है कि हम निगेटिव कंपैरिजन के लूप में फंसे हुए हैं, तो हम ये जानते हैं कि हम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं। कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनको हम अगर फॉलो करें तो हम इस लूप से बाहर आ सकते हैं। सबसे पहला है, हमें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल द थिंग्स व्हाट वी आर हैविंग। बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, चाहे हम उसको लिख के प्रैक्टिस करें या हम डेली अपने एक रूटीन में ले आए कि हम थैंकफुल हो गॉड को कि जो भी चीजें हमारे पास है हम उनके लिए थैंकफुल हैं। हमें ग्रेटफुल होना चाहिए इस लाइफ के लिए, अपने अचीवमेंट्स के लिए, और जो भी चीजें हमें मिली हैं थ्रू दिस यूनिवर्स, वी शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। सो हमें ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना चाहिए। दूसरा, वी शुड स्टॉप डूइंग द सिलेक्टिव कंपैरिजन थिंग। हमारी एक बहुत खराब आदत है, हम बहुत ही सिलेक्टिव कंपैरिजन करते हैं। हम किसी की सिर्फ लग्जरीज से कंपेयर करेंगे, बट अगर किसी को डिजीज है या कुछ और है तो हम उन चीजों में जाके कंपेयर नहीं करेंगे। वहां पे हमको लगेगा नहीं नहीं ये चीज नहीं चाहिए। तो हमें हमेशा सिलेक्टिव कंपैरिजन से बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी ने किसी एक एरिया में अच्छा किया हुआ है अपने लाइफ में, तो दूसरे एरिया में वो फेलियर हो सकता है। तो हमें सिलेक्टिव कंपैरिजन को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। थर्ड, हमें शो ऑफ वाले लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बार बार दिखाते होंगे, मेरे पास ये वॉच है, मेरे पास ये ब्रांडेड पर्स है। इसको दिखा के वो शायद आपको बुरा फील कराते हो या आपको ऐसा फील होता होगा। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा अपना डिस्टेंस आप मेंटेन करके चलो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है, हमें छोटी छोटी अचीवमेंट्स को अपने लाइफ में सेलिब्रेट करना चाहिए। फॉर स्मॉलेस्ट अचीवमेंट्स हमें उसको सेलिब्रेट करिए, हैप्पीनेस को अपने लाइफ में आने दीजिए और अपनी लाइफ को पॉजिटिवली आगे लेके चलिए, और कंपैरिजन से बिल्कुल बचिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको ये पूरा टॉपिक आपको पसंद आया और थोड़ा सा भी आपके लाइफ में ऐड कर रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे नए अच्छे टॉपिक्स के साथ आपके सामने आने के लिए। थैंक यू सो मच।